अजीत सिंह ने भी एक समझौता करा था और उस समझौते में किसान बिरादरी को इतना फायदा करके थे, यहाँ मिल्लू की लाइन लगा दी थी। 400 के पार है और प्रदीप चौधरी कम से कम 1.5 लाख वोट जीतेंगे जहाँ चौधरी के समर्थन से जी। कहने की उधर इकरा हसन है, समाजवादी कांग्रेस ना ना यहाँ कोई नाम नहीं, इकरा का कोई नाम नहीं यहाँ, इकरा का कोई नाम नहीं। ना। अरे लोकदल के भरोसे ही तो जीत गया था, नहीं तो पहले गठबंधन था सपर लोकदल का, अब इस बार जीत कर दिखा दियो बिना लोकदल के। अच्छा, डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए अमित शाह भी आए थे, तब भी नहीं जीत पाए थे बीजेपी वाले। तो क्या लग रहा है ये जो लोकसभा है इसमें भी कुछ फर्क पड़ेगा या फिर वो विधानसभा थी ये लोकसभा है? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार हम आपको लोकसभा चुनाव का चुनावी माहौल दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, नेताओं के दिलों की धड़कन लगातार बढ़नी शुरू हो गई है। जिस तरीके से बात करें भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के गठबंधन से, यहाँ पर प्रत्याशी प्रदीप चौधरी हैं, कैराना लोकसभा है और थाना भवन विधानसभा के एक गाँव में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रदीप जी का प्रोग्राम आज हुआ था और यहाँ जाट बाहुल्य गाँव है और वोट यहाँ पर 3 से 4 हज़ार के बीच का वोट बैंक है। तो ये जाट बाहुल्य गांव है, यहाँ पर बैठे हैं, हुक्का भी आपको दिखाई देगा, पूरी चौपाल लगी हुई है। क्या अब की बार जाट जो हैं वो आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन में क्या अब की बार लेकर चल रहे हैं? क्योंकि अगर बात करें इकरा हसन की, वो समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन से अब की बार चुनाव मैदान में है। तो जाट जो है पहले सपा के साथ थे, अब भाजपा के साथ आ गए हैं। अब क्या इनकी प्रतिक्रियाएं हैं और क्या समीकरण इनके बन रहे हैं, सीधा इनसे पूछने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ बाबा जी आपका? मेरा नाम है चौधरी जयवीर सिंह मलिक कुडाना। अच्छा जी, आज तो माला वाला डाल ली, क्या बात? पहले दिन डले मेरे तो उधन पे पैदा है, हमारा डलते आने लग रही है। हाँ जी। तो ये बताइए, जिस तरीके का कैराना का माहौल आपको लग रहा है, क्या कुछ समीकरण लेकर चल रहे हैं? समीकरण तो सारे बिल्कुल फिट हो गए, हाथी के पाँव में सबका पाँव। अच्छा। हमारे सबसे बड़े चौधरी नेता, नेतृत्व करने वाले आदमी ने भाजपा को समर्थन दे दिया, रोड़ा रुक्का ही खत्म, एक तरफा भारी जीत। काम तो करना ही पड़ेगा। पहले तो बड़ा विरोध किया करते थे, कह रहे कि समाजवादी के साथ में का खेल है, एक ही दिन में सूरज निंगली गड़े, शाम को निंगा जा रहे, तो परिवर्तन है जी। प्रकृति में ही परिवर्तन है, वोटर में परिवर्तन है, नेताओं में परिवर्तन है। और चौधरी जयंत का फैसला तो गौरवशाली फैसला है, पूरी इतिहास में लिखा जाएगा। कारण है इसका, आज से कुछ साल पहले हमारे माननीय बड़े चौधरी अजीत सिंह ने भी एक समझौता करा था और उस समझौते में किसान बिरादरी को इतना फायदा करके थे, यहाँ मिल्लू की लाइन लगा दी थी। अब फिर कैबिनेट मंत्री बनने वाले हैं चौधरी जयंत। तो यही तो किसानों का भला करेंगे, जिनकी सरकार है उन्हें क्या पता, वे तो तराजू वालों का भला करेंगे। लेकिन करवाओगा हमारा भला, यूँ करवाओगा किसानों का भला। लेकिन विपक्षी पार्टियां और जनता जो बीच में जाते हैं, वो तो ये कहते हैं बाबा जी कि मतलब ये 5 साल जब चुनाव नजदीक आ गए, बिल्कुल आ ही गए, तभी पलटी मारी, कह रहे चवन्नी पलट गई जो पलटने वाली नहीं। चवन्नी ने उन्हें पता ही नहीं, चवन्नी की कीमत का पूरा देश पलट गया। ये चवन्नी का जिक्र कर रहे हैं भैया, पूरा देश पलट चुका है और नए समीकरण आ चुके हैं। कल को सुन लो मेरी बात, रही सही कर सर चौधरी साहब, कल को निकल जाएगी। चौधरी जयंत जो है ऊन मारे, कल को देख लें, उसके बाद में कोई पानी लेवा देवा भी नहीं पावे। विपक्ष के तो कुछ गाँवों में एजेंट भी नहीं बन पावे, एक तरफा। अरे इकरा हसन है अब की बार। और कैराना विधानसभा की अगर बात करें, अमित शाह जी खुद आए थे प्रचार करने, तब भी विधानसभा नहीं जीत पाए थे। इस बात का नहीं पता लगता है, तो कभी कभी इंदिरा गांधी भी हार गई, चौधरी चरण सिंह भी हार गए, ये तो रांची के हैं। चुनाव में हार जीत तो चलती रहे जी, इसका कोई संबंध नहीं। बाबू हुकुम सिंह हार गए, इस बात का अब तो माहौल ही दूसरा है। और क्या देखें थे यहाँ माहौल कितना था, कितना बड़ा था। और नई सांसद की सभा में 20 आदमी आगे गांव में, स्वागत हो गया, दूसरे गांव में चलेगा। अच्छा, लगातार जब जनता के बीच जाते हैं तो यही कहते हैं कि प्रदीप जी आए नहीं, चुनाव के टाइम पर ही आते हैं। इसकी एक गहराई की बात बताना चाहूँ चौधरी साहब, ध्यान से सुन लो मेरी बात। कोरोना काल में इस परिवार पे इतनी भारी विपत्ति आई, इतनी भारी विपत्ति आई, किसी पे नहीं आई। 2 लड़के कोरोना में आखिरी स्टेज पे चले गई, घरवाली बेहोश रही 15 दिन और इनका 4 बार कोरोना हुआ, 4 बार सांसद की जान बची। 3-3, 4-4 महीने, 4-4 महीने स्वास्थ्य ठीक होने में लगे। लेकिन ये हाई लेवल की राजनीति में काम करते रहे, बड़े नेतृत्व मिलकर बड़ा विकास करवाते रहे। एक और बात रही, जो इनके पास चलेगा
उसे मरतू भी जब जब उस पर पड़े अस्पताल में कोरोना में अधिकारी को फ़ोन करूँ जा था, चलने योग्य भी था। और स्वभाव आज तक जितने MP MLA मंत्री हुए इतना अच्छा स्वभाव हुआ हमने किसी का नहीं देखा। एक और बात सुन, शामली में लंबे टाइम से एक पुल की मांग थी, रोज जाम लगा था। सिवाड़ के वाली सड़क पर लंबा चौड़ा पुल बनेगा, जाम की समस्या हटेगी। शामली के चुवर देखू एक लेन बनवा दी, चुवर देखू हाईवे, इस जाम की समस्या हटेगी। अरे स्टेशन इतना भद्दा था शामली का, नवीनीकरण करवा दिया इस आदमी ने। ये हाई लेवल पे काम करता रहा, उस टाइम ही बीमार था ज़्यादा। अब की बार हमने से कह दिया उद्घाटन था, अगर लोग तेरे मुंह को देखने तरस गए का पूरा दिख जाइए और शामली में मकान बना लिए, जीत तो तेरी हो ही रही। धन्यवाद। चलिए, तो हुक्का है और हुक्के के साथ में लगातार जो जाट समाज के लोग हैं, RLD और बीजेपी का गठबंधन है, वो पूरा का पूरा अब की बार किसके साथ है? क्योंकि बात पहले होती थी कि 50% बीजेपी 50% RLD, अब क्या 99 तक भी जाएगा? क्या लग रहा है भाई साहब? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्री राम है। श्री राम जी? जी। तो नाम ही श्री राम है। अच्छा, 400 के पार है। और प्रदीप चौधरी कम से कम 1.5 लाख वोट जीतेंगे जयंत चौधरी के समर्थन से जी। और ये जो है सरकार बना कर रहेंगे, जो है ना बिल्कुल 400 पार जाएंगे। 400 के पार। मोदी सरकार, घर घर मोदी है, सभी मोदी है। हम किसानों का भला होगा, किसानों की उन्नति होगी। किसान अगर जगा तो गरीब भी जगेगा, किसान का मतलब नहीं हो तो मजदूर भी भूखा नहीं मरने का। इसलिए योगी सरकार और मोदी सरकार अजीत सिंह के उसमें समर्थन से बहुत अच्छा रहेगा और 1 लाख से पार जाएंगे प्रदीप चौधरी, जयंत चौधरी के प्रभाव से जी। जयंत चौधरी के साथ जी, जयंत चौधरी के साथ बिल्कुल पक्का जाएंगे। हर जाति का वोट, हर सभी की इकट्ठे हो जाएंगे, कोई नहीं है, कोई ठाकुर वाकुर नहीं है, सब एक जगह आ जाएंगे। अभी थोड़ा वो है, सब एक जगह आ जाएंगे जी। समझे जी? अब की बार पटकनी, जैसे जयंत जी कह रहे हैं कि मैंने दे दी, कुछ कह रहे हैं चवन्नी पलट गई, लेकिन वो कह रहे पटकनी दे दी। वो कह रहे हैं अब की बार प्रदीप जी को पटकनी दे देंगे। नहीं, ऐसे देखेंगे? नहीं, जयंत चौधरी प्रदीप को निकाल कर आएंगे। यहाँ पे जाट लाइन पहले नाराज थी, अब इनके साथ है जयंत चौधरी के साथ में, उनको निकाल कर आएंगे प्रदीप चौधरी को। ठीक है, निकाल कर आएंगे। आपका क्या नाम हुआ जी? राजपाल सिंह। राजपाल सिंह जी, क्या लग रहा है जिस तरीके के प्रोग्राम हो रहे हैं, क्या समीकरण लेकर चल रहे हैं RLD और बीजेपी का गठबंधन, क्या ये यहाँ पर कमल खिला सकेगा पानी देकर हेडपंप से? खरा उतरेगा अब कहीं। अच्छा, हाँ। खरा उतरेगा। हाँ। तो क्या कुछ आप समीकरण लेकर चल रहे हैं? समीकरण तो ये है कि भाजपा की वोट ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगी इस गाँव से, लोक दल के हिसाब से। लोक दल के हिसाब से तो सब एक हो गए। बीजेपी का कुछ पसंद आया या फिर जयंत जी ने जो है वो गठबंधन कर लिया तो मजबूरी हो गई? गठबंधन का भी है ज़्यादा। अच्छा, हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि बीजेपी पसंद है या फिर जयंत जी की वजह से उन्होंने गठबंधन कर लिया तो मजबूरी हो? नहीं, दोनों चीज़ है, ऊपर भी। बढ़िया है। हाँ, काम बढ़िया, काम ठीक है उनके। काम ठीक है। क्या नाम हुआ बाबा जी? मैं इससे पूछा मैंने अपना आपने तो पट्टा भी डाल लिया RLD वाला। मैं RLD का हूँ। RLD के ही है। अच्छा, तो ये बताइए RLD किस तरीके से समीकरण लेकर चल रही है? अब की बार तो गठबंधन हो गया, जीतेंगे समार के। समार के? हाँ। अच्छा, हाँ। कह रहे हो इकरा हसन है उधर की साइड। अरे इकरा का वो करते हैं, बुंडा करते हैं हाल उसको। अच्छा, हाँ, बुंडा बुंडा कहते हैं, पहले तो RLD वाले उनके साथ थे, नाम नहीं कर रहे। अच्छा, ये बताइए जिस तरीके से पहले जयंत जी उनके साथ में रहा करते थे और बातचीत होती थी समाजवादी पार्टी। नून रहने के भाई, नून रहने का। अच्छा, तो क्या बाबा जी समीकरण क्या नजर आ रहा है? समीकरण प्रदीप जीतेगा समार के। अच्छा, हाँ, एक तरफा है क्या मामला? एक तरफा 400 पार। 400 पार। 400। क्या नाम हुआ बाबा जी? राजेंद्र सिंह गौर। राजेंद्र जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार अब की बार? अब गए भाजपा की सरकार है। भाजपा की। 100%। RLD और बीजेपी का गठबंधन। हाँ, जबरदस्त। कह रहे कि उधर इकरा हसन है, समाजवादी कांग्रेस। ना यहाँ कोई नाम नहीं, इकरा का कोई नाम नहीं यहाँ। इकरा का कोई नाम नहीं। ना, कोई जानता भी नहीं। कह रहे तीतरो वाले चौधरी हैं, वो भी अब साथ में हो गए। नहीं, कोई नहीं, 1% भी, 1% नहीं, कोई नहीं जानता। इससे फर्क नहीं पड़ेगा? ना 1% ही नहीं आएगा। 1% ना आएगा, जाट एक तरफा जाएगा सब। जाट एक तरफा है। हाँ, RLD और बीजेपी का गठबंधन सीट निकाल रहा है। हाँ, सीट निकाल लिया 100%। 100%। हाँ, तो ये बताइए बाबा जी, क्या मुद्दे रहने वाले अब की बार, किन मुद्दों पर अब की बार वोट देना चाहते हैं? वह मुद्दे तो आगे तय करे जाएंगे, पर बाकी 100% इनके साथ है। अच्छा, हाँ, मतलब वो ऐसा होता है कि भाई जयंत जी गए तो सब पीछे पीछे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, भाजपा के साथ भी है, वैसे भी है, पहले से भी भाजपा के 30। आप किसके साथ हैं? नहीं, दन्नों के साथ है हम तो। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसा होता है कि RLD के होते हैं वो उनको जाना पड़ेगा? दन्नों के साथ है। दोनों के साथ है। क्या नाम हुआ बाबा जी?
भूपेंद्र सिंह अच्छा, फूल लिए बैठे आप तो। फूल के हैं। तो क्या मैं लगा? जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ बीजेपी का 2022 तक, सहकारी सेल का। हाँ जी, और मैं चेयरमैन रहा मार्केटिंग में 2 दफ़े, 3 दफ़े रहा हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी में। और मैं तो पुराना भाजपाई हूँ, वही पुराना इतिहास दोहराया जा गया। पुराना इतिहास कह रहे हैं कि भाई भाजपा वाले, तो आप भाजपा वाले हैं, फूल दिखा दीजिए एक बार। ये भाजपा वाले हैं और भाजपा का फूल लेकर बैठे हैं। कह रहे हैं अब की बार तो कह रहे हैं मुरझा जा रहा है फूल। नहीं, कुछ नहीं, सब जो पहले हुआ वही होगा। या फिर नलका बढ़िया चल रहा है, पानी दे रहा है। यो और बढ़िया हो गया बहुत। ये तो कोई गुंजाइश नहीं रही। अच्छा, हाँ, बिना इनके भी हमने दुम्बे ठा दिए थे। भाई दिखा रहा पट्टे पट्टे रह जाएंगे जो डाल के घूम। तो पहले भी कहना जी का कि सारा कुछ नहीं। और जाट क्या कह रहे हैं अब की बार? जाट तो सारे तरफा हो रहे हैं, 90%। एक तरफ हो गए, मजा आ गया क्या? कुछ तो हम पहले ही थे, बाकी ये आगे मैं फिर को। आप बताइए जी। हाँ जी, एक तरफा समीकरण है। जब से लोकदल और बीजेपी का गठबंधन हुआ, कोई गुंजाइश नहीं है कुछ भी, आसपास भी नहीं है। अच्छा, कोई आसपास नहीं है। भाई दिखा रहा पट्टे वट्टे सब उतर जाएंगे, नीचे नीचे का मामला सारा खत्म, पट्टे रह जाएंगे बस। अरे लोकदल के भरोसे ही तो जीत गया था। नाइट पहले गठबंधन था सपर लोकदल का, अब इस बार जीत कर दिखा दियो बिना लोकदल के। अच्छा, बिना लोकदल अधूरे। हाँ, अधूरे। अच्छा, हाँ, तो ये बताइए, जिस तरीके से बातचीत हो रही है कि भाई कैराना विधानसभा तो जीत गए थे बढ़िया तरीके से, और डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए अमित शाह भी आए थे, तब भी नहीं जीत पाए थे बीजेपी वाले। तो क्या लग रहा है ये जो लोकसभा है इसमें भी कुछ फर्क पड़ेगा, या फिर वो विधानसभा थी ये लोकसभा है? वो विधानसभा थी, लोकदल का गठबंधन जब उस तरफ था, सपा के साथ था, और आज लोकदल का गठबंधन बीजेपी के साथ है। तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं, ना कोई संशय है। एक तरफा बीजेपी का कैंडिडेट प्रदीप कुमार यहाँ से जीतेंगे। लोकदल की पैठ तो बताते हैं, पूरा जाटलैंड इसको बताया जाता है, लेकिन पैठ तो है ही है, लेकिन समीकरण क्या है, किस तरीके से, क्या ताकत है आरएलडी की? आरएलडी की जैसे गांवों में है जी, गांवों में 2 ही वोट हैं, एक तो आरएलडी प्लस बीजेपी। अब कोई विरोध ही नहीं रहा गांव में आपस में। आज भी आपने देखा होगा, यहाँ भारी संख्या में लोग जुड़े हुए थे, तो पूरा गांव आया हुआ था। इसमें अब कोई विरोध नहीं रहा गांव में, सब बढ़िया हो गया। एक तरफा वोट पड़ेगी जी। मतलब ये जयंत जी के आने के बाद ही, पहले तो बड़े कटास किया करते थे बीजेपी के ऊपर, बेकार पार्टी, किसान विरोधी पार्टी, बड़े धरने प्रदर्शन किया करते थे। हाँ जी भाई, वो तो जयंत के आने के बाद समीकरण तो पलटे ही हैं। अच्छा। और रही बात विरोध की, भाई सचिन तेंदुलकर कभी 0 पे आउट हो जा, कभी सेंचुरी मार दे, तो ये तो सब समय पलटता रहे। अच्छा, इकरा हसन है, उनकी लोकप्रियता है लगातार, वो लंदन से पढ़ के आई हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। अजी यूँ तो मैं भी मसूरी पटकाया, यहीं हूँ आपके बीच में ही, और मैं भी लोकदल का सिपाही हूँ, और हम भी वोट मांग रहे, अरे वो भी मांगो खूब। अच्छा, हाँ, तो मतलब आप अपनी ताकत दिखाएंगे, वो अपनी खूब दिखाओ जी। ताकत तो उन पर दिखाई नहीं जाने की। अच्छा, हाँ जी, क्यों? क्योंकि लोकदल इधर आ गया ना, लोकदल के भरोसे ही तो खुद जो पावर है लोकदल पे है। हाँ जी। अच्छा, बस लोकदल उधर ही बल्ले 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 बल्ले, जिसके जाट उसके ठाट, जिसके जाट उसके ठाट। उसके ठाट भाई। ओरिजिनल मांग हमारी एक रहेगी, एक पूरी होगी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की उपाधि थी, और जाटों को केंद्र में आरक्षण मिलना चाहिए इनके बच्चों को, जिनसे इनकी भी बेरोजगारी दूर हो। तो देखिए, लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और जाट बाहुल्य गांव हैं। ये देख सकते हैं किस तरीके का सेटअप यहाँ पर लगाया गया है, और यहाँ पर अभी प्रोग्राम हुआ था, हमने सोचा कि इनकी राय जान लेते हैं कि गठबंधन जो है, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मजबूरी हो गई, लेकिन इनसे पूछने की कोशिश की कि मजबूरी है कि वाकई में ही पसंद करते हैं। कैमरा पर्सन एक बार दिखाइए घुमाकर कि इधर से बाबा जी से हमने बातचीत करी, और आरएलडी का पट्टा है गले में, और पीछे भारतीय जनता पार्टी का झंडा है, और जिस तरीके की बातचीत यहाँ पर करें तो यहाँ का माहौल आपने देख ही लिया है कि पहले 50% जो जाट बीजेपी के पक्ष में था, अब जो है आरएलडी का गठबंधन होने के बाद 100% तो नहीं, 99% की बात हो रही है। तो देखिए आखिरकार क्या माहौल है, किस तरीके का है, और ये जो चुनाव होगा वो कैसा होगा, क्योंकि अगर बात करें इकरा हसन और इधर से प्रदीप चौधरी की, तो दोनों में टक्कर जो है वो पूरी कांटे की टक्कर नज़र आ रही है। लेकिन लगातार ऐसे बने रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। और एक बार फिर एक बार दिखा दीजिए, मैं कहूँगा कि एक बार दिखाइए। यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, और हुक्का जो है वो लगातार यहाँ पर चलता रहता है। तो लगातार ऐसी अपडेट आगे भी देंगे, जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट आपको यूँ ही देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार, जय श्री राम।